हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम ये 10 पार्ट कवर करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट है नेचुरल नंबर, दूसरा पार्ट है इंटीजर, और आज हम ये करेंगे तीसरा पार्ट फैक्टर, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी टेस्ट, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ में हम पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो कवर करेंगे। इस बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कवर करने के बाद आपकी सारी की सारी बेसिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ भी सीखना भूल गए होंगे, 6, 7, 8 में आपने मैथ्स में ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ भी सीखना भूल गए होंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ों को एक कंसाइज वे में और सिस्टमेटिकली जो है आप अच्छे से सीख जाओगे। इसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। हम आपके जो है 1 to 8 क्लास 1 to 8 सारे टॉपिक कवर होंगे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। ठीक है, इसके बाद आपके जो हायर क्लासेस होंगे वो काफ़ी अच्छे से निकलेंगे, जब आपका बेस जब स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ में बने रहें। थैंक यू। तो इस पार्ट में हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? पहले तो हम सीखेंगे फैक्टर क्या होता है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। उसके बाद हम मल्टीपल वाला टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें हम मल्टीपल पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 का। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर। तो सपोज करो नंबर 25 है। ठीक है, तो एक फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है हमारा ज़ीरो बचे। ठीक है, जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है उस नंबर का। ठीक है, और इसके अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो ये खुद 25 से डिवाइड तो होगा ही, यानी कि n और 1 हमेशा ही फैक्टर होगा इस नेचुरल नंबर का। ठीक है, यानी कि 1 और वो खुद नंबर तो फैक्टर होगा ही होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम अगर 10 के फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो 10 का फैक्टर हो सकता है 1। ठीक है, 10 का फैक्टर हो सकता है 2, 5 और खुद 10। ठीक है, तो 1 और 10 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई और फैक्टर ना भी हो। ठीक है, तो फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर होता है उसका एग्जैक्ट डिवाइजर। ठीक है, तो हम उसको जो है यानी कि उस नंबर को डिविडेंड बोल सकते हैं, उसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। वो नंबर होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो हम अगर 11 की बात करें तो क्या 5 जो है वो 11 का फैक्टर है? तो नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी ढंग से जो है हमें फैक्टर सबके निकालने होंगे। अगर हम बात करें 9 की, तो 9 होता है 3 × 3। ठीक है, तो 9 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। ये 9 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें सीखना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करें उनके प्राइम नंबर में। ठीक है, किसी भी नंबर को, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर नंबर 20 है, ठीक है, तो इस नंबर को हम एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स हम अगर रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 20 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 2 इंटू में 5। ठीक है, 5 और 20। ठीक है, तो हमने 20 को रिप्रेजेंट किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका होता है कि 20 को यहाँ लिखो और लोएस्ट नंबर से शुरू करते हुए आगे बढ़ो जब तक ये पूरा का पूरा कैंसिल ना हो जाए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब 3 से तो होगा नहीं, 4 से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो 5 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 करेंगे तो आएगा 2, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू में 5। ठीक है, और क्या, और एग्जाम्पल एक और ले, जैसे 90 है,
ठीक है। 90 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू में 45, ठीक है। और क्या आएगा, 2 इंटू में 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 15, 15×3 = 45, और 2 इंटू में 3 इंटू में 15 को मैंने लिख दिया फिर से 3 इंटू में 5। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, ठीक है, ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। हमें अगर किसी का भी फैक्टर निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, और वैसी बात है ज़्यादा की केस में हम इस ढंग से करते हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ये सारे 90 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 90 के 1 2 3 4, ये 4, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं 90 के, ठीक है। इसी ढंग से हम सभी निकाल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 728 का, ठीक है, 728 का भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। 728 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ऐसे करके हम करते जाएंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई में जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इस ढंग से हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, अगर दो नंबर है, उदाहरण के तौर पे एक नंबर है 20 और एक नंबर है 25, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होंगे जो कि दोनों के ही फैक्टर हों, यानी कि दोनों के एग्जैक्ट डिवाइज़र हो, ठीक है। तो अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करें तो जैसे 2 × 2 × 5 ये इसका फैक्टर है, 5 का क्या होगा, 5 इंटू में 5 25। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। एक कॉमन फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। 5 एक ऐसा नंबर है जो कि इसका डिवाइजर भी है और इसका डिवाइजर भी है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसको समझने के लिए, 72 और 90 का, ठीक है, 72 और 90 का। 72 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 72 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 36, ठीक है, 2 इंटू में 36, 36 का होगा 2 इंटू में 18, 2 2 इंटू में 9, 3 इंटू 3 9, ठीक है। और 90 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू में 45, 3 इंटू में 15, 3 इंटू में 5, ठीक है। तो अगर इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में ही जो है एक तो 2 है और दोनों में ही ऐसे एक तो 2 है, 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, एक 3 है कॉमन फैक्टर, सही बात है, एक और 3 है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो एक 2 है, एक कॉमन फैक्टर की हम बात करें तो एक 2 है कॉमन फैक्टर, एक 3 है और एक 3 है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, यानी कि कॉमन फैक्टर एक इसका 6 भी है, 9 भी है, ठीक है। इसी में केस आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या हो सकता है, एक ऐसा नंबर, ठीक है, वो हो सकता है 2 इंटू में 3 इंटू में 3 यानी कि 18, 18 नंबर ऐसा नंबर है जो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे बड़ा फैक्टर इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर 1 भी है, इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है, इसका कॉमन फैक्टर 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है, ये सारे इसके कॉमन फैक्टर हैं। पर 18 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बाकी सबसे लोएस्ट है, और 18 से बड़ा इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर हो, ठीक है। हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं 32, 80
और 96। ठीक है, इन तीनों का जो है हमें कॉमन फैक्टर, तो 32 का होगा 2 इंटू में 16, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5/2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 16, 32। 80 का होगा 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5। 96 का होगा 2 इंटू में 48, 2 इंटू में 24, 2 इंटू में 12, 2 इंटू में 6, 2 इंटू में 3। ठीक है, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 48, 96। ठीक है, तो इनका अगर कॉमन फैक्टर देखें तो एक तो 2 है कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक और 2 है कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक और 2 है कॉमन फैक्टर, एक और 2 है कॉमन फैक्टर, बस। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 टू जा 4 टू जा 2, यानी 16 इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ कितना है? 16। 16 इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। ठीक है, कौन कौन? एक तो खुद 1 हो और एक n हो, बस सिर्फ दो फैक्टर हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 2 का फैक्टर है 1 और 2, 3 का है 1 और 3। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, यानी उसका कोई और फैक्टर नहीं होता खुद और 1 के अलावा। ठीक है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 की अगर बात करें तो 7 जो है किसी और दूसरे नंबर से 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 7 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बस। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। तो 1 to 100 में ये सारे प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19। 19 के बाद अगर 20 की बात करें तो वो तो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 20 की बात करें तो 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है। और 21 की बात करें तो ये 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 21 से 3 और 7 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है 23, फिर 29, 31। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है, तो टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में। ठीक है, अच्छा 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, सिर्फ एक ही इसका फैक्टर है कम से कम। ठीक है, कम से कम जो है एक खुद कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए ना, विच इज रिलेटेड टू फैक्टर। ठीक है, 2 सिर्फ इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 की बात करें तो 2 से डिवाइड होता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, उसके बाद 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। सिर्फ एक 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, बाकी सभी प्राइम नंबर ओड हैं। ठीक है, ओड। ठीक है, प्राइम नंबर को जब हम किसी भी और नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे नंबर कंपोजिट है। ठीक है, तो वो जो 25 नंबर्स मैंने 1 to 100 बताया सारे प्राइम है, उसके अलावा बाकी कंपोजिट है, क्यों? क्योंकि उनके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के प्राइम है। ठीक है, तो 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट नंबर के बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से डिफर बाय 2। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर जिसमें 2 का फर्क हो। ठीक है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, तभी तो ये ट्विन वर्ड लगा है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31। ठीक है, ये सारे हैं ट्विन प्राइम। को प्राइम की बात करें तो ठीक है, टू नंबर्स आर को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, दो प्राइम नंबर को प्राइम होंगे अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दो नंबर जो है वो को प्राइम होंगे अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 4 और 9 की बात करें तो इनके बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम हो। हाँ, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है वो तो को प्राइम होगा ही होगा, उनका तो कोई फैक्टर है नहीं। पर 2 जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो, नॉन प्राइम नंबर भी जो है एक प्राइम नंबर हो जाए, एक नॉन प्राइम नंबर हो जाए, वो भी को प्राइम बना सकता है। ठीक है,
अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसके बाद आता है मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर वाले हमने टॉपिक कर लिए हैं सारे, फैक्टर वाले हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं, अब हम मल्टीपल वाले टॉपिक कर रहे हैं। मल्टीपल में जो है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जैसे कि अगर हम 2 के मल्टीपल की बात करें तो 4 होता है, 6 होता है, ठीक है, 8 होता है, 10 होता है, जितने भी नंबर जो है जो कि 2 के मल्टीपल हो। ठीक है, ए मल्टीपल इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर। ठीक है, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इस फैक्टर। ठीक है, जब हम किसी नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2, 3, 4, 5 किसी से भी, तो जो नंबर निकल के आएगा वो मल्टीपल होगा। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 के फैक्टर ले तो 2 × 2 है। ठीक है, तो 2 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 4 एक मल्टीपल है। अगर हम 20 की बात करें, 5 × 4 ये होता है 20, तो 5 फैक्टर है, 4 फैक्टर 20 मल्टीपल है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर को हम किसी नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो निकल के आता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, तो जो निकल के आता है वो मल्टीपल होता है किसका, उसी नेचुरल नंबर का। ठीक है, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अच्छा मल्टीपल जो है वो नंबर से बड़ा ही होगा या नंबर के बराबर होगा। 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 10 के मल्टीपल होंगे या तो 10 या 20 या 30 या 40, ये सारे 10 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनिटी। ठीक है, 10 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ फैक्टर है और ये वाली चीज़ मल्टीपल है। मल्टीपल के बाद आता है हमारा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो नंबर है 4 और 6। ठीक है, इनके अगर मल्टीपल की बात करें तो 4 का मल्टीपल है 4। ठीक है, 4 2 जा 8, ऐसे करके 12 भी, 16 भी, ऐसे करके 20 भी, ऐसे करके कितने सारे मल्टीपल। 6 के मल्टीपल है 6, 12, 18, 24, ठीक है, 30, ऐसे करके। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। उदाहरण के तौर पे 12, 12 दोनों में कॉमन है, तो 6 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है वो है 12। ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल है वो है 24। ठीक है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों का ही मल्टीपल है। एक कॉमन मल्टीपल इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। ये जो है दोनों ही नंबर से डिवाइड होते हैं, 24 भी दोनों ही नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो दो नंबर के इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में एक बात आती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के। 4 और 6 की ही बात करें अगर हम, तो 4 और 6 में जो 12 है वो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और मल्टीपल इससे ज़्यादा ही होंगे। 4 और 6 की बात करें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 की अगर बात करें तो 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल है, 24 कॉमन मल्टीपल है, ऐसे 48 भी कॉमन मल्टीपल है, पर जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का वो है 12। ठीक है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, बाकी सारे मल्टीपल इससे बड़े ही होंगे, इससे छोटे नहीं होंगे। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का तरीका होता है, इसको इस ढंग से लिखेंगे हम दोनों नंबर को, 4 और 6 को। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, 4 और 6 को लिखेंगे तो सबसे पहले इन दोनों कॉमन जो है डिवाइड 2 से हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3। ठीक है, अब देखो नहीं डिवाइड हो रहा, तो 2 × 2 × 3, ये इसका होगा एलसीएम। ठीक है, 2 × 2 × 3, यानी कि 4 से 12। किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने का यही तरीका होता है। अगर हम एलसीएम निकालें 12, 18, 24 और 36 का, तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो आएगा 6, 9, 12 और 18। फिर दोबारा से 2 से करेंगे तो आएगा 3, 9, 6, 9। अब इसको करेंगे हम 3 से तो आएगा 1, 3, 2, 3। फिर दोबारा करेंगे 3 से। ठीक है,
तो क्या आएगा, तो आएगा 1 1 2 3, तो उसके 1 1 2 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। जो कॉमन होगा वो एक साथ ही डिवाइड हो जाएंगे, तो इस ढंग से हम निकालेंगे। तो जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम वो निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 8 9 जा 72, 72 होगा इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो कि सबसे ही डिवाइड हो रहा है, और ये तरीका है इसका एलसीएम निकालने का। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। वो सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हो वो सारे इवन नंबर है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर जो हैं इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हो, ठीक है। 2 के सारे मल्टीपल इवन नंबर है। इसी तरह ओड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड ना होते हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सारे ओड हैं। 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर इवन है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 24 और 120, ठीक है। तो जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, 24 होगा 2 गुने 12, 2 गुने 6, 2 गुने 3। 120 होगा 2 गुने 60, 2 गुने 30, 2 गुने 15, 3 गुने 5, ठीक है। HCF क्या होगा, इसका जो है HCF होगा, HCF ध्यान से देखो वो होगा 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन है। और हम एलसीएम की बात करें, ठीक, तो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था, 24 और 120। 24 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, और यहाँ पे आएगा 60। फिर करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 30। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15। उसके बाद 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 15 30 60 120, एलसीएम होगा 120। और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा, सॉरी ये गलत हो गया, एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 24। एचसीएफ होगा 24 और एलसीएम होगा 120। तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, क्योंकि एचसीएफ तो कॉमन वाला पार्ट ले जाएगा, ये पार्ट कॉमन है ये ले जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें सारे सबका एक एक टर्म आएगा, यानी एक टर्म 5 का भी आएगा, एक टर्म 3 का, एक टर्म 2 का, एक टर्म 2 का, एक टर्म 2 का, ठीक है। तो ये 120 होगा, 24 होगा, तो हर केस में जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का, यानी कि कोई भी नंबर को देख के हम, जैसे नंबर 30 है, इसको देख के हम कैसे बताएंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट है ना, वो इवन होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 और 8, ठीक है, ऐसे डिजिट होने चाहिए इवन प्लेस पे, तो वो 2 से डिवाइड होगा। यानी 30 के यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 52 के यूनिट प्लेस पे जो है 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है। अच्छा, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब जैसे ये एक नंबर है, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो इसको डिवाइड करके देख लो, या फिर एक शॉर्टकट तरीका है, उससे पता चल जाएगा कि 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं है। तो इस नंबर के सारे डिजिट का हम सम करेंगे, ठीक है, 6 + 4 + 2 + 7 + 5, ठीक है, जो क्या है 24। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, हाँ डिवाइड होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, 8 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 के केस में भी ऐसा ही होता है, वो समझेंगे बाद में। अब देख लेते हैं 4, ठीक है। तो कोई भी नंबर 4 से डिवाइड तब होगा जब उस नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल हो। 2 के केस में था लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो, 4 के केस में है लास्ट के 2 डिजिट 2 से डिविजिबल हो। अच्छा, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, 5 से डिवाइड वो तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, क्योंकि 5 से डिविजिबल या तो 10 होता है, या 15 होता है, या 20 होता है, ऐसे नंबर होते हैं। तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे 65 195 300, ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल है। 10 का भी आसान है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा, वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा,
जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिवाइड होगा, यानी कि लास्ट प्लेस पे इवन भी होना चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 18, 42, 60 ये सारे नंबर जो हैं 6 से डिविजिबल हैं। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। 2 के केस में था लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो, 4 के केस में था लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के केस में है लास्ट के 3 डिजिट 2 से डिविजिबल हो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, तब जो है वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 की बात करें तो जैसा 3 का था वैसा सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इन इस नंबर के सारे डिजिट का सम आ रहा है 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। 10 की बात करें तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर हम 11 की बात करें तो सम ऑफ द डिजिट ओड प्लेसेस पे, यानी ओड प्लेसेस क्या होगा, शुरू करना है हमें इस साइड से, ठीक है, वंस प्लेस से। ओड प्लेसेस पे 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो 3 + 1 ये हो गया सम ऑफ द डिजिट ओड प्लेसेस 4, और सम ऑफ द डिजिट इवन प्लेसेस क्या है, 3 + 1 4, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए, या 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। तो हमने ख़त्म कर लिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहूँगा।